दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में अब बहुत कम दिन बचे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव का प्रचार लगभग खत्म हो चुका है। अब आखिरी दौर का प्रचार है और ऐसे में एक सवाल है जो आपके मन में भी होगा कि आज की तारीख में महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, किसकी तरफ चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। आज इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें आपको साफ तौर पर बता देता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में दो गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी। इन दोनों गठबंधनों पर बात करूंगा। एक तरफ महायुति है जहां आपस में झगड़े मचे पड़े हैं, बटोगे तो कटोगे पर पूरा एनडीए बिखर गया है। बयान पर सहमति किसी की है ही नहीं, समर्थन के बजाय विरोध ज्यादा हो रहा है। तीन जो खास चेहरे हैं, तीन चेहरे, एक सीएम दो डिप्टी सीएम, इन तीनों में आपस में बातचीत लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर हो रही है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। महाविकास आघाड़ी में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। विवाद महायुति की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो यहां पर कम है, यानी महाविकास आघाड़ी ज्यादा मजबूत फिलहाल नजर आ रहा है। और अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की है। यह रैली 14 नवंबर को हुई। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री की रैली मुंबई में थी और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और उस दरमियान खाली कुर्सियां पड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जो बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया। दोस्तों, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो यहां प्रचार करने नहीं, शपथ ग्रहण का न्योता देने आए हैं। नरेंद्र मोदी को लगता है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है। शायद उन्होंने पीछे पड़ी हुई ये कुर्सियां नहीं देखी जो खाली पड़ी हुई थी। और अब दूसरा वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो शरद पवार की रैली का है। 85 साल के शरद पवार, 85 साल का बुजुर्ग कहूं, युवा कहूं, वो मैं नहीं तय कर पा रहा हूं। 85 साल की उम्र में शरद पवार बारिश में भीगते हुए, शरद पवार जो इतने बीमार हैं, चलने फिरने में बैठने में समस्या होती है, बहुत बीमार हैं, वो बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में, महाविकास आघाड़ी में ताकत भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में तस्वीर जो दिख रही है, अंतर साफ साफ नजर आता है। और इसी में तमाम सर्वे, लोकसभा चुनाव के नतीजों का आकलन कर लीजिए आप, तमाम सर्वे देख लीजिए, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मजबूत है। अब आज की तारीख में कृषि, रोजगार और महंगाई, ये तीनों महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है। जिस किसी से भी बात की, राजनीतिक पत्रकारों से बात की, सर्वे करने वाले लोगों से बात की, तो उनका कहना है कि लोगों के नजर में लोग ये सोचते हैं कि ये मुद्दे सबसे बड़े हैं, इन पर बात होनी चाहिए। इस पर पहले भी हमने आपको बताया किस तरह से सर्वे हुए और लोग बात कर रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, इन पर वोट पड़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को भी हो रहा है, उसके तमाम सहयोगी दलों को भी हो रहा है जो महायुति में शामिल हैं। और जो बटोगे तो कटोगे वाली राजनीति है, यानी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, वो बीजेपी का नुकसान करने जा रही है। मराठा वोट्स महाविकास आघाड़ी के साथ नजर आ रहे हैं, तो ओबीसी वोट्स में बड़ी कंफ्यूजन है, बड़ा बिखराव है। वो हर तरफ जा रहे हैं, वो इधर भी जा रहे हैं, वो उधर भी जा रहे हैं, लेकिन जो दलित वोटर्स हैं महाराष्ट्र में, वो बड़ी तादाद में महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देवेंद्र फडणवीस, जो शायद खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको बनाना चाहते हैं, उनका सबसे ज्यादा विरोध है, सबसे ज्यादा नाराजगी फडणवीस के खिलाफ है। ऐसे में महाराष्ट्र में ये दोनों अलायंस जो टकरा रहे हैं, जो चुनाव हो रहा है, नतीजा किसके पक्ष में होगा वो तो दोस्तों 23 नवंबर बताएगा। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र का माहौल नजर आता है, जो सियासी नब्ज समझ में आ रही है, वो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को महायुति से प्लस कर रही है, एज में रख रही है, मजबूत रख रही है। आपका जो भी आकलन हो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, अपना आकलन जरूर बताइएगा। और शरद पवार की रैली पर और नरेंद्र मोदी की रैली पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।